हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह का टाइम है। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो ये मैं अजय का लंच पैक कर रही हूँ, जिसमें 2 पराठे और ये एक रेड वाली साग होती है ना, वो और दही। बस सिंपल सा लंच बनाया था आज। नेक्स्ट बेटी का आज जो डाइट चार्ट में था लंच में सूजी के चीले वेजिस के साथ, आप कोई भी वेजिस यूज़ कर सकते। तो मैंने उसको 2 चीले दिए थे, जो कि मैडम एक भी ख़त्म करके नहीं आई थी। तो यहाँ पे मैं उसके 2 चीले रख रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसके नेक्स्ट टाइम शूट कर लूँगी, राइट। तो इसके साथ में सॉस भी दे रही हूँ उसको, क्योंकि वो अभी क्या बाइट लेके डिप करके खा लेती है। वो उसको अभी स्कूल में सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको अपना खाना है, कैसे बाइट लेनी है, कैसे डिप करना है। लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो वो देखो कैसे बाइट लेकर डिप करके खा रही थी। मैं इसको थोड़ा सा सॉस भी दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सॉस दे रही हूँ कि वो अपने आप कपड़े गंदे करेंगे, मैसे करें, नहीं, वो ऐसा नहीं करती। वहाँ टीचर्स देखती हैं, वो गाइड करती हैं बच्चों को, ठीक है। इसलिए मैं सॉस भी पैक कर रही हूँ। एंड आज उसके फ्रूट्स में एप्पल था, तो मैंने एप्पल भी कट करके उसको दिया है। नेक्स्ट मैं आगे आपको दिखाऊंगी। जब भी बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दें ना, तो उसको अच्छे से, हालांकि एप्पल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे रख दोगे तो वो थोड़ा सा वो ब्लैक ब्लैक सा होने जाता है ना, थोड़ा कलर चेंज होता है। बट उनका स्नैक टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सही रहता है। तो यहाँ मैंने एप्पल, ये इसकी वाटर बॉटल है। मैं पूरा फुल नहीं करती, क्योंकि वो फिनिश करने में थोड़ा सा, मतलब कि हाफ से ज़्यादा फुल फिल करके देती हूँ। ये इसका एक छोटा सा बॉक्स है, तो उसमें मैंने ऐसे एप्पल पील करके छोटी छोटी कट करके दे दिए, ताकि वो फोक से खा सके। कहाँ उधर बैठना है? उधर नहीं बैठो, फिर नहीं दिखोगी आप नहीं दिखोगी। लो फटाफट खाओ, यम्मी यम्मी जैम लगाया मम्मा ने। नो बेटो, नहीं खाना है? फिर मत कहना मम्मा जैम ब्रेड खाना, मम्मा देगी नहीं आपको। चलो 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 चलो, कम ऑन। आ आ आ आ आ अम 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 चू करो, चू करो, चू 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 चू। बाकी का काम करने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया। मैं संस्कृति को छोड़ भी आई थी। सब काम करने के बाद यहाँ पर मैं दाल रख रही हूँ साइड में, क्योंकि लंच में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं दाल रख दे रही हूँ। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हम डिनर में भी यही खा लेंगे। तो यहाँ मैं दाल रख रही हूँ साइड में, और फिर बर्तन पड़े हुए हैं। क्लीनिंग तो हो चुकी है, बट बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं बर्तन हमेशा लास्ट में ही क्लीन करती हूँ। तो मैं कहा साइड में दाल भी बनती रही और इधर भी अपना बर्तन क्लीन करती रही। यही होता है टाइम मैनेजमेंट, ऐसे ही आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हैं, ये मॉर्निंग के सारे बर्तन हैं। तो इनको मैं सारे क्लीन करूँगी, एंड साइड बाय साइड दाल भी देखती रहूँगी। प्लस आज मैंने कपड़े भी डाल रखे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे थर्सडे है, तो मैं थर्सडे को ना कपड़े वॉश करती हूँ, ना ही मैं मतलब कोई क्लीनिंग नहीं होती उस घर में, क्योंकि एक्चुअली मैं थर्सडे का फास्ट रखती थी, राइट। तो थर्सडे के फास्ट में जो भी फास्ट रखता है वो उस दिन ना तो हेयर वॉश करता है, और साबुन से भी नहीं नहाता, सोप यूज़ नहीं करते हैं उस दिन, लॉन्ड्री नहीं होती, आपके कपड़े कुछ वॉश नहीं किए जाएंगे, और क्लीनिंग नहीं होती। तो ये चीज़ मैं करती थी, तो फिर मैं तब से मैंने मना ही कर रखा। कहते बृहस्पति भगवान जी का, मतलब कि अगर जो ऐसा करता है ना, तो उसको नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। कई लोग नहीं बिलीव करते, बट आई डू बिलीव। सबकी अपनी अपनी सोच है ना। तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस वही है, इसलिए मैं आज, मुझे बहुत से काम निपटाने थे। तो अभी बस क्लीनिंग करने के बाद मैं दाल का काम करूँगी, मतलब लंच प्रिपेयर कर दूँगी। फिर जब बेटी आएगी तो उसको साथ में ताज़ी ताज़ी फुल्की बना के फिर उसको भी खिलाना है, क्योंकि अभी लेने भी जाना है उसको। तो बस यही चल रहा है। कई लोग ना बर्तन किस तरह से क्लीन करते हैं, मतलब कि सारे बर्तन एक बार सोप लगा देंगे, देन उसको वाटर से क्लीन करेंगे। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं छोटे छोटे बर्तन पहले सोप लगा के निपटाती जाती हूँ, देन बड़े बर्तन लास्ट में करती हूँ। ऐसा क्या होता है ना, आपके अब लॉन्ग टाइम तक अगर सोप लगा ऐसा बर्तन रह जाएगा ना, तो वो उसका मार्क रह जाता है, अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे। ऐसे क्या होता है, फटाफट सोप लगाया, फटाफट पानी से निकाला, एंड
डन। तो बस मैं ऐसा, मेरे हस्बैंड ऐसा ही करते हैं, वो उन्होंने सारे बर्तन पहले सोप लगाने हैं, ठीक है, जो डिश वॉश होगी वो लगाएगा, तो एंड देन फिर वो उसको क्लीन करेंगे। तो इसके पीछे में हम दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है कि आप मत क्लीन किया करो, मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है। और वैसे भी क्लीनिंग किसी और से करवाना मुझे नहीं पसंद है, सीरियसली मुझे नहीं पसंद है। शादी से पहले भी मेरी सिस्टर किचन देखती थी, मैं क्लीनिंग का काम देखती, क्योंकि क्लीनिंग मुझे अपने से बेटर किसी की नहीं लगती है। मैं थोड़ी ऑब्सेस्ड रहती हूँ कि मुझे मैं क्लीनिंग करूँगी। वो कोई बेडिंग भी कर देना तो मुझे किसी की बेडिंग भी पसंद नहीं आती है, फिर बेडिंग में दोबारा अपने से थोड़ा सा है, ओसीडी प्रॉब्लम है मेरे अंदर ये, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है। तो बस यहाँ पर बर्तन ये देखना, मैंने छोटे छोटे बर्तन पहले क्लीन करके रख दूँ, फिर बाकी के करूँगी। अभी मैं स्टील के बर्तन यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सही रहता है यार, स्टील के बर्तन यूज़ करने चाहिए, अच्छे से वॉश हो जाते हैं, कोई मेलामाइन नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप ठंडी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर तो ठीक है, गरम गरम खाना ना सही नहीं रहता, तो बस इसीलिए। तो बस तो यहाँ देखिए बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके रख दिया, और बाकी चीज़ें भी क्लीन कर दी, और यहाँ मेरी दाल भी हो गई। अब मैं इस तड़के की तैयारी करूँगी, नॉर्मल से तड़का लगाऊँगी, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे ने भी साथ में खाना होता है। अब ज़्यादा स्पाइसी बनाओगी तो वो नहीं खाएगी, ग्रेजुअली मैं इंक्रीज़ करूँगी ना चिली वगैरह। तो अभी भी सिर्फ 2 चिली यूज़ करती हूँ मैं अपने खाने में, ताकि बच्चा भी खाना शुरू कर दे। पहले तो एक ही चिली यूज़ करते थे, और ससुराल में तो मेरे बोलते थे मत डालो चिली, उसने भी खाना। मैंने कहा ये क्या बात है, हमने खाना तो उसने खाना है, तो मतलब कि हम चिली ही खाना छोड़ दें। तो बस यहाँ ये मैं सिंपल अनियन और चिली एंड टमाटर का तड़का लगा दूँगी। एंड ये जो दाल है ये मलखा मसूर बोलते हैं, जो मसूर दाल होती है ना, उसका होल जो मसूर दाल होती है वो है अच्छी होती है, खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए। तो मैं जितना भी पॉसिबल था कि मैं दोपहर को दाल बना लूँ, ताकि एक टाइम दाल खा लो, एक टाइम सब्जी करो। अब जब से अजय टिफ़िन लेके जाते हैं तो फिर मुझे मॉर्निंग में करना ही पड़ता है। सो यहाँ पे बस तड़का लग गया है, और ये दाल बच गई थी तो फिर हमने डिनर भी इसी के साथ किया था। I am ready now to take her home. This is what I wore today. Simple and sober and comfy also. चलो बाय बाय। चलो आपने आज क्लिप अपनी वो दी, हाँ राधे राधे बोलना, राधे राधे वाले अंकल है नहीं बेटू, राधे राधे वाले अंकल ही नहीं आज छुट्टी पे हैं, दूसरे अंकल है। आपकी क्लिप कहाँ गई आज? ओह नो 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 नो, वो भी गुम हो जाएगी बेटू नो प्लीज। ये देखो इधर से चलो, आ जाओ बेटा, नन्नू उधर चलो, शेड में चलो। आज क्या किया स्कूल में? हाँ आज क्या किया स्कूल में? हाँ बेटू मैसी हो गया आज तो नन्नू, है नन्नू मैसी हो गया। जा रही है जंगल? स्कूल में क्या किया आपने? मम्मा को तो हाय बोला नहीं, हाँ मम्मा को हाय बोला नहीं, हाँ बेटू मम्मा को तो हाय बोला नहीं, हाँ चलो। तो ये बस अब ये इवनिंग का टाइम है, तो पार्क वगैरह बच्चे देखो अब बहुत रश हो गया है, पार्क वगैरह। मैं इसको पहले ही थोड़ा सा पार्क ले गई थी, क्योंकि यार कोविड फिर से आ रहा है, तो ज़्यादा मैं सोच रही थी कि ज़्यादा क्राउड में ना जाए, तो बहुत कम बच्चे थे, तो फिर मैं तभी इसको पार्क ले गई थी और ऐसे घुमा के ले आई थी।
तो ये देख रही है ये कंस्ट्रक्शन ही मेंटेनेंस हो रही है। मीन्स ये देखो स्विमिंग पूल भी मेंटेन हो रहा है और सारी बिल्डिंग्स मेंटेन की जा रही है ना, जो डेंटिंग पेंटिंग करना है। और यहाँ मैं कपड़े लाई थी बालकनी में डालने के लिए, मैं शाम को डालती हूँ ताकि कलर वगैरह फेड ना हो। ये कलर बिल्कुल मेरे सामने हुआ, ये बिल्डिंग रेडी हुई है, मेरे सामने ही रेडी हुई है और मुझे अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। सो यहाँ पे शाम की अब मैं स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं सैंडविच बना रही हूँ, ग्रिल्ड सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनियन को छोटे छोटे कट करके रख लिए थे और जो टमेटोज़ हैं उसको स्लाइस कर लिए थे। तो यहाँ पर अनियन डालने के बाद और मुझे एक नई फ्लेवर की मेयोनीज़ मिली थी जो मैं ऑब्सेस्ड हो गई उसके टेस्ट से। अजय को तो नहीं पसंद आई बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी मैं किस मेयोनीज़ की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये सफोला की मेयोनीज़ है एंड आई थिंक ये तंदूरी फ्लेवर है जैसे ना। तो बिल्कुल इंडियन स्पाइस का मुझे टेस्ट आ रहा था, पता नहीं लग नहीं रहा था कि मैं मेयोनीज़ खा रही हूँ। नहीं तो मैं डेल मोंटे की नॉर्मल मेयोनीज़ वो खाती हूँ तो उसका अलग टेस्ट था, ये बिल्कुल बहुत मज़ेदार लग रही थी। तो वो इसी तरह से बनाती हूँ, सिंपल एंड सोबर, और बहुत टेस्टी लगती हैं। बस ऐसे 2-3 स्लाइस करके टमेटोज़ के डाल दूँगी और उसको ग्रिल सैंडविच मेकर है उसमें ग्रिल कर दूँगी अच्छे से। बस ये हो गया है, अब इसको हम ग्रिल करेंगे। आजकल मैंने लंच थोड़ा सा कम कर दिया है, मतलब मैं 2 चपाती ही खाती हूँ तो फिर मुझे शाम होते होते ना बहुत भूख लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो ये देखिए, ये सफोला का मेयोनीज़ है, तंदूरी मसाला। आपने नहीं ट्राई किया तो ट्रस्ट में ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है कि नहीं पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये देखिए इस तरह से है। बस ये रेडी हो गया। अभी हम अपना स्नैक खाएंगे एंड थोड़ी सी चाय पियेंगे, देन मैं डिनर की तरफ जाऊंगी। नानू इधर नीचे आ जा, चलो चीज़ी खाएंगे। कम बेटा, गेट डाउन। कम बेटा, गेट डाउन। तो अजय फ्रूट्स भी लेकर आए थे तो मैं ये रात को फिर मैंने फ्रूट्स सभी को वॉश करके रख दिया था। तो अभी पपाया मैं अंदर डाल दूँगी, ग्रेप्स को इसको सारे निकाल के किसी बॉक्स में डाल के ऐसे रख दो। मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। और बनाना वॉश करके बाहर ही रखेंगे, अंदर नहीं डालेंगे। अगर आप चाहते हो कि बनाना ओवर राइप ना हो, है ना, तो बनाना को ये जो बंच बना हुआ ना पर उसको अलग अलग करके रख दो, उससे क्या होता है ओवर राइप नहीं होता और जो बनाना है ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाता है। सो ये ट्रिक मुझे अजय ने बताई थी। ये सारे काम वही बताते, वही इतना दिमाग लड़ाते। और सो ये देखिए किचन से इस तरह से कुछ व्यू आता है रात का टाइम। सुबह के टाइम तो बहुत भयंकर धूप आती है, सनरेज आते हैं, और रात के टाइम इस तरह से सामने ही रोड है, गाड़ियाँ चलती दिखती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।